Break through now. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें उड़ने नहीं देती। जानना चाहते हैं आप वो कौन सी चीजें हैं? हेलो, आप जानना चाहते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रूहानी तौर पर उड़ने नहीं देती? आज के एपिसोड में देखिए। मैं शाइन्स स्टार टीवी पर देखने वाले तमाम व्यूवर्स के लिए शुक्रगुजार हूं। जो लोग सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी उनका शुक्रिया अदा करता और उनको वेलकम कहता हूं कि आप हमें इस वक्त देख रहे हैं। आपने हमें ज्वाइन किया ऑनलाइन सर्विस के लिए। खुदावंद आपको आज कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे और क्राइस्ट होलीनेस चर्च डिफेंस व्यू सेंट्रल चर्च की ये खूबसूरत कलीसिया आपको वेलकम कहती है। आप इनकी तालियों की आवाज को सुन सकते हैं, ये आपको वेलकम कहते हैं। मेरे अजीजों, कितने लोग चाहते हैं कि वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो? अपना हाथ लहराइए। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद उनको इस्तेमाल करे? आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद उनको सरफराज करे? जब हम सरफराज होना चाहते हैं इसका मतलब ये कि हम बुलंदी पर जाना चाहते हैं। सरफराजी का मतलब है कि वी वांट टू गो अप, हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, हम सरफराज होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा हमें सक्सेस दे, हमें तरक्की दे। दुनिया में सबसे जो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, ट्रांसपोर्टेशन का जो ज़रिया है वो फ्लाई करना है। क्या करना है? फ्लाई करना, उड़ना, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हुए जाना, जहाज़ का इस्तेमाल करना। सबसे फास्टेस्ट जो ज़रिया है वो जहाज़ की सवारी है। यानी आप जहाज़ में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और आप शॉर्ट वक्त में जो ज़मीनी रास्ता उस पर ज़्यादा टाइम लगता है और इसी तरह समंदर के रास्ता को अगर आप अपनाएं, बहरी जहाज़ में जाएं, उस पर ज़्यादा आपको वक्त लगता है। लेकिन जब आप जहाज़ में बैठ जाते हैं तो वो आपको जल्द आपकी मंजिल तक ले जाता है। यानी फ्लाई करने के लिए जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो वो आपकी मंजिल को करीब ले आता है। लेकिन उड़ने के लिए एक ऐसी कुव्वत का सामना करना पड़ता है। जब आप उड़ना चाहते हैं तो एक ऐसी कुव्वत है जिसका आपको सामना करना पड़ता है, जो आपकी मुखालिफ होती है, और वो ग्रेविटी फोर्स है, वो ज़मीन की वो कशिश है जिसके खिलाफ आपको जाना पड़ता है। ज़मीन की कशिश यानी कशिश सकल या ग्रेविटी फोर्स क्या होती है कि ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ। थोड़ी सी साइंस भी आज आप सीखेंगे, आपके पास्टर को साइंस भी आती है, ठीक है? तो हर एक चीज़ को ज़मीन क्या कर रही है? खींच रही है। और अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उस कुव्वत के खिलाफ काम करना पड़ेगा। यानी जहाज़ जो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो फोर्स के खिलाफ काम कर रहा होता है, वो उसके अगेंस्ट इतनी ताकत यूज़ करता है कि वो उड़ सके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और हर एक चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, उस कुव्वत को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, ज़मीन की कशिश कहते हैं। और ये जो ज़मीन की कशिश है ये दुनियावी आलम के अंदर, दीदनी आलम के अंदर, दुनिया के अंदर दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे ही रूहानी तौर पर एक ऐसी कुव्वत है जो हमें अपनी तरफ खींचती है और वो चाहती कि हम उड़े ना, हम फ्लाई ना करें। यू हैव टू डील विद योर ग्रेविटेशनल फोर्स
जो रूहानी तौर पर चीजें आपको खींच लेती हैं, उड़ने नहीं देती, आपको बांध लेती हैं, जंजीरों में जकड़ लेती हैं, आपको अपना गुलाम बना लेती हैं, आपको कैद कर देती हैं और आपको बुलंदी की तरफ जाने नहीं देती, बल्कि आपको जमीन के साथ बांध कर रखती हैं। और बजाय इसके कि आप फिजा में, हवाओं में उकाबों की माने उड़े, आप एक जगह पर फंसे रहते हैं। जिस तरह जिस्मानी आलम में हम जमीन की कशिश के खिलाफ काम करके उड़ते हैं, हर एक चीज जो उड़ती है वो जमीन की कशिश के मुखालिफ कुव्वत का इस्तेमाल करके उड़ती है, वैसे ही रूहानी आलम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें उड़ने नहीं देती। जानना चाहते हैं आप वो कौन सी चीजें हैं? हेलो, आप जानना चाहते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रूहानी तौर पर उड़ने नहीं देती? सबसे पहले, एज वी लिव इन द सिन, अगर हम उड़ना चाहते हैं रूहानी तौर पर तो हमें गुनाह से बाहर निकलना है। लिविंग इन द सिन, गुनाह में रहना ऐसी कुव्वत है जो हमें उड़ने नहीं देती। यानी एक बड़ा पत्थर हमारी दोनों टांगों के साथ फंसा बांधा हुआ है और हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बॉल पत्थर नुमा वो हमारे दोनों टांगों के साथ बंधी हुई हैं। हम उड़ना चाहते हैं, या चक्की के बाट समझ रहे हैं, चक्की पत्थर के बड़े बड़े जो बाट हैं वो बंधे हुए दोनों टांगों के साथ। हम उड़ना चाहते हैं लेकिन हम उड़ नहीं सकते, और वो क्या है? गुनाह है। जो गुनाह है वो एक बोझ है जो हमें खुदा के लिए सरफराज नहीं होने देता, जो हमें बुलंदी पर नहीं जाने देता, और हम एक ही जगह पर फंसे रहते हैं, जकड़े रहते हैं। देखिए मेरे साथ अबरानियों 12वां बाब उसकी पहली आयत, अबरानियों पहला बाब और उसकी पहली आयत। जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, खुदा के कलाम को खोलिए और हम तलावत करेंगे अबरानियों 12वां बाब और उसकी पहली आयत। कोई भी कलीसिया में से बुलंद आवाज के साथ तलावत करेगा। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। यह सामिन पस यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस अबरानियों के खत में लिखता है, पस जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल, हम भी गवाहों के उस बड़े बादल की मानिद है जो मसीह के लिए गवाही देते हैं। बादल जमीन पर होते हैं, आसमान पर होते हैं? कम ऑन कलीसिया बताइए, ये बहुत एक्टिव कलीसिया है और जोश के साथ बताना आपने। बादल जमीन पे होते हैं, आसमान पर होते हैं? बादल बुलंदी की तरफ होते हैं। अगर हम बादलों की तरह गवाह हैं तो आओ हम एक बोझ, हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, आओ हम उस बोझ को अपनी जिंदगी से निकाल दें, उस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दें जो हमें दरपेश है, वो हमें जल्दी के साथ, आसानी के साथ उलझा लेता है। लोग इतना ज्यादा गुनाह में गिर जाते हैं, वो गुनाह को गुनाह नहीं समझते। सबसे खतरनाक बात उस वक्त होती है जब हमें अपनी गलती नहीं लगती, आसानी से उलझ जाते हैं, दुनिया की चीजों में फंस जाते हैं, जिनसी तौर पर बेरारवी का शिकार हो जाते हैं, सेक्स और उल्टे कामों की तरफ चले जाते हैं। लोग अपने जिस्म के साथ हर किस्म के गंदे काम करना शुरू कर देते हैं, झूठ, मकर, फरेब और हर किस्म के गलत काम वो करना शुरू हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि ऐसा करने से वो सरफराज हो जाएंगे। वो समझते हैं कि अपने बॉस के साथ अफेयर करने से, या ऐसा शख्स जो उन्हें प्रमोट कर सकता है उसके साथ ये काम करने से वो प्रमोट हो जाएंगे। मेरे अजीज, कभी भी बरहना होने से, कभी भी अपने बदन को नापाक करने से आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि बुजुर्ग यूसुफ को गुनाह की दावत थी। वो औरत
चाहती थी कि वो गुनाह में गिर जाए, लेकिन बुजुर्ग यूसुफ ने बचाए कि अपने बदन को वो बरहना करता और बेहुरमत करता, उसने अपनी हिफाजत की। जब उसने अपनी हिफाजत की तो खुदा ने आसमान से उसको सरफराज किया। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी की राह में, सक्सेस की राह में जो खुदा हमें देना चाहता है, उसमें हर किस्म के गुनाह से हमें बाज रहना है। और जब हम हर किस्म की आजमाइश से, जिसके लिए पौलुस यहाँ कहता है कि गवाहों का बड़ा बादल, यानी हम गवाहों के उस बादल में अगर शामिल होना चाहते हैं, आसमान पर नजर आना चाहते हैं, बुलंदी पर नजर आना चाहते हैं, तो फिर एक ऐसी कुव्वत है, उसके खिलाफ हमें काम करना है, और वो कुव्वत गुनाह की है। आओ हम उस बड़े भार को, उस बड़े बोझ को, उस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दें जो हमें आसानी से उलझा देता है। सबके आमीन। हम अपनी जिंदगी से गुनाह को निकाल दें, बुग़्ज़ को, हसद को, नफरत को, खुदगर्जी को, अपने आप को प्रमोट करने को, अपनी जिंदगी में अपने लिए सिर्फ सोचने को दूर कर दें और सिर्फ खुदा को अवलीन दर्जा दें। आए हम उस ग्रेविटी फोर्स, रूहानी कशिश, जमीन की कशिश जो हमें रूहानी तौर पर बढ़ने नहीं देती, जमीन तक रखती है, वो अपनी हमें पाबंद कर लेती है, जंजीरों में जकड़ देती है। आओ हम उससे आजाद होकर आसमानी शहरी बन जाएं। हालेलुया। जब हम आसमानी शहरियत का अपने दिल में इकरार कर लेते हैं, ईमान रख लेते हैं, तो फिर हम बादलों पर उड़ना शुरू हो जाते हैं। आमीन। जब हम अपने दिल में सबको माफ कर देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, गुनाह की जिंदगी से बाहर निकल आते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लाइट। जहाज को एल्युमिनियम से ज्यादातर बनाया जाता है, लोहा, पत्थर, ईंटें इस्तेमाल नहीं की जाती। पंजाब में जो लाल ईंटें होती, क्या जहाज को उससे बनाते हैं? बहुत लाइट बनाया जाता है। उड़ने के लिए लाइट होना पड़ता है। दुनिया की चीजों से हमें इस बोझ को निकाल देना है ताकि हम हल्के हो जाएं, लाइट हो जाएं और हवा में खुदावन के लिए उड़ें, फिजाओं में सफर करें, हम उकाबों की मानद उड़ें और दुनिया की चीजें हमें अपनी तरफ ना खींचें। लालच, नफरत, बुग़्ज़, इन चीजों से हमें आजाद होना है। जब कभी मेरे साथ ऐसा हो, जब मैं किसी को माफ करता हूं, अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करे, मेरी तवक्को के मुताबिक काम ना हो, मैं उसको माफ कर देता हूं। क्योंकि अगर मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मेरे दिल में उसके लिए मुख्तलिफ जज्बात होंगे और फिर वो जज्बात आहिस्ता आहिस्ता मुझे डैमेज करना शुरू कर देंगे, मुझे ही उल्टा वो डैमेज करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई मुझसे माफी मांगता है तो मैं फौरन उसको माफ कर देता हूं। क्योंकि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद उस बोझ से रिलीज होते हैं। बहुत से लोग रूहानी तौर पर बड़े बड़े बोझ के संदूक अपने सर पर रख के घूम रहे हैं, पीछे बोझ डाला हुआ है। या पंजाब में वो जो घास होती है, चारा होता है जानवरों का, कितने बड़े बड़े वो एक तोड़ा बनाया होता है उन्होंने, और उसको उठा के पर सब ऐसे ही कितने मुश्किल से उठाते हैं। जब वो गिरा बांधते हैं, ऐसे ऊपर घुटने रखते हैं और वो पट्ठे जड़े मज्जा पाने ने कितना मुश्किल है ना, ऐसे ही। और फिर वो जब वो गिरा बांधते हैं और इतना वजनी होता है, वो उसको उठा के दो लोग फिर सर पे रखते हैं। ऐसे ही वजन हमने दुनिया की नफरत के, हसद के अपने जिंदगी में उठाए हुए हैं और खामखा में हम उसके नीचे हैं। उसने मुझे वो कहा, उन्होंने तो मैंने 2 साल पहले आया क्या सी 2 साल पहले 2 साल पहले उसने मुझे ये बोला था, 4 साल पहले उसने मुझे ये कहा था। उस शख्स को पता भी नहीं बोझ आपने उठाया हुआ है, बोझ आपने उठाया हुआ है।
लेट इट गो, रिलीज हो जाएं अपनी दुनिया के उस बोझ से, उस नफरत से, उस हसरत से, उन फीलिंग से जो किसी ने आपको हर्ट किया है, शायद किसी ने आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन मेरे अजीज, खुदावन के पास आ जाइए और कहिए कि खुदावन आ मुझे हील कर, और जिस शख्स ने मुझे दुख दिया है उसको भी हील कर, मैं उसको माफ करता हूं, और खुदावन से आपके लिए आजादी, बहाली और रहाई आ जाएगी। हालेलुया, नारा लगाइए हालेलुया। अगर हम बुलंदी पर जाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से किसको निकालना है भाइयों? बोझ को। किसका बोझ? गुनाह का। किसका बोझ? अगर कि आपको दावत गुनाह देता है तो बोलो भाई मैं किसी किस्म के गुनाह में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे काम नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि ये मुझे गुनाह जो है, शैतान जो है वो अपना गुलाम बना रहा है, और जब मैं शैतान के काम करूंगा तो फिर शैतान मुझे अपने लिए इस्तेमाल करेगा। आप उसके गुलाम हो जाओगे, वो आपकी वीडियोस बना लेगा, आपकी तस्वीरें बना लेगा, आपकी वीकनेस को वो कंट्रोल कर लेगा और कहेगा मैं दुनिया में 10 देना जी, मैं बता दूंगा। शैतान जो है वो हमारे करतूत लोगों को दिखाता है, लेकिन खुदा जो है वो कहता है मेरे बेटे तूने माजी में जो कुछ भी किया है मैंने सलीब पर सारे दस्तावेज को मिटा दिया है। हालेलुया। दुनिया के लोग हमसे सीवी मांगते हैं कि माजी में हमने क्या किया है, हमारी क्या कामयाबियां हैं, क्या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन जब हम खुदा के पास जाते हैं वो हमारा माजी नहीं देखता है, वो हमारे ऊपर फतवे नहीं लगाता है, बल्कि वो ये कहता है मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी मैंने तुझे माफ कर दिया है। हालेलुया। वो हमें क्या कर देता है? माफ कर देता है। पहली बात मैंने क्या बताई? कौन सी चीज है जो हमें बादलों की तरफ जाने नहीं देती? गुनाह का बोझ। क्या चीज? गुनाह का बोझ। और दूसरी चीज सिकनेस एंड डिजीजेस, बीमारियां, उलझने, परेशानियां हमें बांधे रखती हैं, वह हमें आगे नहीं बढ़ने देती। यूहन्ना 5 बाब उसकी 2 से 9 आयत तक लिखा है, सिर्फ सुनिए, घर जाकर देखिएगा। यूहन्ना की अंजील है, उसका 5वां बाब उसकी 2 आयत। एक शख्स जो है वो 38 बरस से बीमार है। कितने बरसों से? 38 ईयर्स। कितने सालों से? 38 बरसों से। बुलंद आवाज से कि कितने सालों से? 38 बरसों से वो क्या है? बीमार है। मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ। 38 बरसों से। 3 आयत। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पुरमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर थे पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा उनका फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जब जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। 5वीं आयत। वहां एक शख्स था, ऊंची आवाज में कहिए वहां एक शख्स था। बुलंद आवाज से कहिए वहां एक शख्स था। देखें बाइबल कैसे जिक्र करती, वहां एक शख्स था। फोकस हो रहा है, कैमरा फोकस हो रहा है। रिचर्ड भाई जो हमारे कैमरा पे भाई हैं, कैमरा क्या हो रहा है? बाइबल फोकस। वहां मेरे चीजों वहां एक शख्स था। वहां एक क्या था? उसका जिक्र खास मिलता है, जो 38 यानी 38 बरस से बीमारी में क्या था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से उस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और आगे की स्टोरी आपको पता है। उसने कहा खुदावन मैं पड़ा रहता हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, मैं इससे पहले कि मैं भाग कर चल कर उस हौज में, उस पानी में जिसको फरिश्ता आकर हिलाता है मैं उतरूँ, दूसरे लोग उतर जाते हैं, वो शिफा पा जाते हैं। खुदावन मैं 38 बरस से अपना इंतजार कर रहा हूँ। मैं ऐलान करना चाहता हूँ खुदावन का खादम होते हुए, आप जितने भी सालों से इंतजार कर रहे हैं, आज खुदावन आपको छू रहा है, खुदावन आपको टच कर रहा है। वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते, जब खुदावन से आपकी मुलाकात हो जाती है, जो काम 38 वर्षों से नहीं हुआ, जो काम 40 सालों से नहीं हुआ, वो आज आपकी जिंदगी में उस काम को जारी कर रहा है। हालेलुया।
ऐ मेरे खुदावन में 38 सालों से इंतजार कर रहा हूं, मेरी कोई मदद नहीं करता है, लेकिन ऐ मेरे बेटे तू 38 सालों से इंतजार कर रहा है, लेकिन आज तेरी उसके साथ मुलाकात है जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है, जो कायनात का मालिक है। जब आका ने उसको देखा तो उसे उस पर तरस आया और उसने उसे शिफा बख्शी। हालेलुया। बहुत से लोग हैं मफलूजपन में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मुलाकात मसीह के साथ नहीं होती। वो अपनी सिचुएशन में घिरे हुए हैं, वो अपनी सूरत-ए-हाल में फंसे हुए हैं। कौन सी चीज हमें बुलंदी की तरफ जाने नहीं देती, कौन सी चीज सरफराजी की तरफ जाने नहीं देती? हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी मुश्किलात, हमारे अपना गुलामी, मफलूजपन, बीमारियां जो हमें आगे नहीं जाने देती। लेकिन खुदावन आज आप सबको, जितने लोग देख रहे हैं, आपको शिफा बख्श रहा है। हालेलुया। ईमान से कबूल कीजिए, खुदावन आपको शिफा बख्श रहा है, वो आपको रहाई दे रहा है। आपके वो काम जो कई बरसों से नहीं हुए, खुदावन आज आपको विजिट कर रहा है। आई रिलीज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। खुदावन यीशु मसीह के नाम में जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपके लिए रहाई का ऐलान करता हूँ। हालेलुया। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और तीसरी और आखिरी बात, पहली बात मैंने ये बताई कि गुनाह की हालत हमें उड़ने नहीं देती, ऊपर नहीं जाने देती। दूसरी बात, बीमारियां, हसद, नफरतें हमें मफलूज कर लेती हैं। और तीसरी और आखिरी बात, गुर्बत। तीसरी और आखिरी बात कौन सी है? बुलंद आवाज से कहिए, गुर्बत। कितने लोग गरीब हैं? कितने लोग गरीब हैं? कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठाएं जी। गरीबों हाथ उठाओ। कितने लोग गरीब हैं? हाथ दिखें। ओ अही तो बड़े माड़े, अही तो बड़े गरीब हैं। जिसके पास मसीह है वो गरीब नहीं हो सकता। जिसके पास मसीह है वो गरीब। देखो मट्टी के इन बर्तनों में खुदावन ने कितना खूबसूरत खजाना रखा। हम कभी भी गरीब, दिल के गरीब होना है हमें, लेकिन हम वैसे कभी गरीब नहीं। हालेलुया। क्या हम गरीब हैं? जितने गरीब है हाथ उठाएं। कोई गरीब नहीं है, सब कहें हम अमीर हैं। बुलंद आवाज से कहिए हम अमीर हैं। बुलंद आवाज से कहिए हम अमीर हैं। हमारे पास दौलत है। बोले कलीसिया, हमारे पास। भाई मैं आपसे मांगने नहीं आ जाऊंगा। बुलंद आवाज से कहिए ईमान के साथ, मेरे पास दौलत है। बुलंद आवाज से कहिए मेरे पास दौलत है। स्टेज वाले कहें मेरे पास दौलत है। सिर्फ स्टेज वालों की आवाज आएगी। बुलंद आवाज से कहिए मेरे पास दौलत है। अब क्वायर की आवाज आई, कहिए मेरे पास दौलत है। अब कलीसिया सब मिलकर कहिए मेरे पास दौलत है। दौलत से क्या इंग्लिश में कहते हैं? रिचिस। रिचिस। जब हम कहते हैं मैं दौलतमंद हूं, तो दौलत का मतलब ये नहीं होता खाली कि मेरे पास पैसे हैं। दौलत का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है। दौलत का मतलब ये होता है मेरे पास खुदावन ने मुझे रिश्तेदार दिए, मुझे बीवी दी, बच्चे दिए, सेहत बख्शी, मुझे अच्छा ख़ानदान बख्शा, मेरे पास सेहत खुदा ने बख्शी, बीमारियों से रहाई दी, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, मेरी औलाद है, पोते हैं, पोतियां हैं, बेटियां हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती है? दौलत। सब कहें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? दौलत। हम लोग दौलत क्या समझते? वो मेरे को बड़े पैसे नहीं है दौलत। ये दौलत नहीं होती खाली, ये खाली दौलत नहीं है। खुदा ने आपको दौलत में और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन गुर्बत हमें क्या करती है? ऊपर नहीं जाने देती। गुर्बत हमें ऊपर, गुर्बत हमें ऊपर। जो गरीब है, ये गरीब होना खुशी की बात नहीं है। ओ आही तो बड़े माड़े जे, ये कहना कोई बड़ी बात तो नहीं। गरीब होना कोई खुशी की बात नहीं, फख्र की बात नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए इट्स ओके, लेकिन गरीब मर जाते हैं ये अच्छी बात नहीं है। गरीब होते मर जाते हैं, इसका मतलब सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं, सारी जिंदगी दूजिया ने डिपेंड किया है, सारी जिंदगी दूजिया ते डिपेंड है।
ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ मैं भी गरीब, मेरे बच्चे भी गरीब, मेरे बच्चों ने बच्चे भी गरीब। यानी आप अपने लिए गुर्बत की मांग रहे हैं। ये कहें कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ था तो क्या हुआ, खुदावन ने मेरे पर फेवर कर दी है और मैं अमीरों का अमीर, दौलतमंदों का दौलतमंद हूँ। हालेलुया। जब आप अपने लिए कहना शुरू करते हैं खुदावन आपको ब्लेस करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। उस खुदावन ने कहा हवा के परिंदों को देखो, इस घास को देखो, ये इन चीज़ों को मैं जब मुहैया करता हूं तो मैं तुम्हें क्यों ना मुहैया करूंगा। हालेलुया। यहां पर एक गरीब का जिक्र है। देखिए ईमाल 3 बाब उसकी पहली आयत, कलीसिया बुलंद आवाज से पहली आयत से तलावत करना शुरू करें। ईमाल 3 बाब उसकी पहली आयत। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और हैकल के एक दरवाजा पर बिठा रहे थे, थैंक यू, ताकि वो लोगों से क्या मांगे। अब इतने प्रोटोकॉल के साथ उठा के उसको ला रहे हैं हैकल के दरवाजा पर, ताकि वो लोगों से क्या मांगे, भीख मांगे। मतलब शुरू में ऐसा लग रहा है कि बड़ा कोई अच्छा काम करने वाला है, लोग उसको उठा के ला रहे हैं, बड़ा शायद उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन अगला ये जो जुमला इस पर फोकस करें, ताकि वो लोगों से क्या करे, ताकि हैकल में जाने वालों से क्या मांगे, भीख मांगे। ये चीज उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। खुदा की हजूरी हैकल में कायम है, खुदा की प्रेजेंस वहां पर मौजूद है, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा। बहुत से लोग हैं आज चर्च में तो होते हैं लेकिन चर्च में नहीं होते। वो खुदा के पीछे चलने का दावा तो करते हैं लेकिन वो चर्च के पास ही होते, कहीं इर्द गिर्द कहीं बैठे होते हैं, दरवाजे पर कहीं बैठे होते हैं, किसी कोने में बैठे होते हैं। वो मफलूज हैं, कई सालों से गुर्बत की हालत में भीख मांग रहे हैं। वो खुदा के पास आने के लिए जुस्तजू नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप खुदावन की तरफ देखते हैं, जैसे ही उसका करम आप पर होता है, जब आप उसकी निगाह के सामने आ जाते हैं, जब आप उसको पुकारना शुरू कर देते हैं। पतरस और यूहन्ना जब जा रहे हैं तो उन्होंने उससे भीख मांगी, तो पतरस और यूहन्ना ने जब उसे देखा तो पतरस ने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है हम वो तुम्हें दिए देते हैं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। हालेलुया। वो जिस दौलत को मांग रहा था मेरे अजीजों, वो दौलत तो शायद सोना चांदी तो उसको नहीं मिली, लेकिन वो दौलत जो खुदा की तरफ से आती है वो उसको जारी होगी। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो मफलूजपन का शिकार हैं, जो चर्च में जाना भी पसंद नहीं करते। अगर चर्च में भी जाते हैं तो खुदा से फिर भी दूर हैं, उनकी सोचें कहीं और लगी रहती हैं, उनका दिल कहीं और लगा रहता है। लेकिन अगर आप हकीकी तौर पर खुदावन के लिए फ्लाई करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकाल दें, बीमारियों को दूर होने का मौका दें, मसीह के पास आ जाएं। और तीसरी बात यह कि गुर्बत को अपनी ज़िंदगी से निकलने का मौका दें। हालेलुया। जो जिसके पास पैसा है वो ज्यादा खुदा उनकी खिदमत कर सकता है, और जिसके पास कम पैसे हैं वो कम खिदमत करता है। खुदा दिल को देखता है, लेकिन खुदावन इस ख्वाहिश को भी, इस मुराद को भी हमारे दिल में डालना चाहता है। खुदावन इससे भी खुश होता है कि हम ये कहें कि खुदा हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तू हमें दौलतमंद बना दे, तू हमें मुहैया कर दे, ताकि हम तेरी अंजील के लिए इन्वेस्ट कर सकें, हम तेरे कलाम के लिए बीज बो सकें, हम अपनी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा तेरे कलाम के प्रचार के लिए, तेरी मनादी के लिए इस्तेमाल कर सकें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम अपने ज़िंदगी से उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, उस कशिश शकल को, रूहानी तौर पर वो बोझ जो हमें उलझा देता है, वो गुनाह जो हमें बांधे हुए हैं, उन गुनाहों से हम अपने आप को आज़ाद कर लें, मसीह की तरफ देखना शुरू हो जाएं, तो मसीह हमें बादलों में शामिल करेगा, वो गवाहों के बादलों में ले जाएगा, वो हमें बुलंदी पर ले जाएगा, सरफराज करेगा, वो हमें लाइट कर देगा। वो हमारे ज़िंदगी से गुनाहों के दस्तावेज को मिटा चुका है, सिर्फ हमने ये करना है कि उसकी तरफ देखना है, उस पर ईमान लाना है, वो हमें आज़ाद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। खड़े हो जाइए खुदा उनके हुजूर। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू।
अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। खुदावन की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। खुदावन अपने लोगों के साथ। थैंक यू जीसस। दे दे होर ना कुछ मैं मंगा, मैनू रूदा मसा दे दे होर ना कुछ मैं मंगा। अंजील सुनाना जावा हालेलुया, अंजील सुनाना जावा मैं लोकां विच ना संगा। ओ मैनू रूदा मसा दे दे होर ना कुछ मैं मंगा, मैनू रूदा मसा दे दे होर ना कुछ मैं मंगा। Praise God, hallelujah. Yes Lord Jesus। वांग यूहन्ना दे सिर कटवालवा, वांग यूहन्ना दे सिर कटवालवा। अपनी रूह दियां गल्लां जग नूं सुना देवा, अपनी रूह दियां गल्लां जग नूं सुना देवा। रूह दा मसा पाके हालेलुया, तेरे रूह दा मसा पाके Thank you, Jesus। मैं यादों दे We worship you, चंगा। Holy ओ Spirit। मैनू रूह दा No one is like you, मसा दे Jesus। दे होर ना कुछ मैं मंगा, मैनू रूह दा मसा दे दे होर ना कुछ मैं मंगा। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। खुदावंद आपको छू रहा है। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। नो वन इज लाइक यू जीसस। यस लॉर्ड। खुदावंद छू ले अपने लोगों को। खुदावंद अपने लोगों को छू ले। पात्रों की आग जारी हो जाए, पात्रों की आग जारी हो जाए। हरे के लहू को मांग लेता हूँ। खुदावंद इस कलीसिया को 7 बार तेरे लहू में डिप करता हूँ। हरे के लहू में डिप करता हूँ। हालेलुया। हरे के लहू में डिप करता हूँ। पात्रों की आग जारी हो जाए, पात्रों की आग जारी हो जाए। हालेलुया। यस हालेलुया। तेरे रूह दा मसा पाके मैं मैदान चलांगा। ओ मैनू रूह दा मसा दे दे होर ना कुछ मैं मंगा। ओ मैनू रूह दा मसा दे दे होर ना कुछ मैं मंगा। ओ मैनू रूह दा मसा दे दे और ना कुछ मैं मंगा। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। We worship you, Lord। होर ना कुछ मैं मंगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐ मेरे खुदा, मैं एक एक भाई बहन बच्चों को खुदावंद तेरी हजूरी में पेश करता हूँ। ऐ पाक रूह आ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा अपने लोगों को छू ले। हर किस्म की बीमारी राइट नाउ इन बदनों से अलग हो जाए यीशु के नाम में। बीमारी इन बदनों को छोड़े, बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाएं। अबलीस शरीर तेरे सारे मंसूबे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कैंसिल हो जाएं। बहाली जारी हो जाए खुदावंद यीशु के नाम में। मफलूज चलना शुरू हो जाएं खुदावंद। बेऔलाद औलाद वाले हो जाएं खुदावंद यीशु के नाम में। ऐ मेरे खुदा, जो देख नहीं सकते वो देखना शुरू हो जाएं। लंगड़े चलना शुरू हो जाएं खुदावंद यीशु के नाम में। जितने लोग इस वक्त टीवी चैनल पर हमें देख रहे हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम में इस घर में खुदा बहाली का ऐलान करता हूं। लानतें खत्म हो जाएं, लानतें जाती रहे खुदावंद यीशु के नाम में। मुकम्मल बहाली, शिफा और बरकत जारी हो खुदावंद यीशु के नाम में। कारोबार में बरकत जारी हो जाए खुदावंद। दिल के मर्ज जाते रहें खुदा, गुर्दों की बीमारियां जाती रहें खुदा। ऐ मेरे खुदावन, स्किन प्रॉब्लम्स जाती रहें। वीजा के लिए खुदावन अप्रूवल आए खुदावन यीशु के नाम में। वीजा जारी हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। ऐ मेरे खुदा, अच्छी जॉब्स जारी हो, कारोबार जारी हो जाए खुदावन। जो लोग अपने घर के लिए दुआ करें उनके लिए घर मुहैया हो जाए खुदा।
जो खुदावन अपने पार्टनर्स के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावन ऐ मेरे खुदा तो पार्टनर्स को जारी कर खुदा। ऐ मेरे खुदावन जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं खुदावन, वो गुनाह से आज़ाद हो जाएं खुदावन। हर किस्म के गुनाह से जो उलझा देता है वो गुनाहों से रहाई पाए खुदावन यीशु के नाम में। सारी बीमारियों से खुदा इन लोगों को महफूज कर दे। सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम में जाती रहें। कोविड-19 कोरोना वायरस डाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन यीशु के नाम में हर किस्म के वायरस को, हर किस्म के वायरस को निकल जाने का हुक्म देते हैं। ऐ मेरे खुदा अपने लोगों को शिफा को जारी कर दे। राइट नो टेस्टमनी से जारी हो चुकी हैं। खुदावन लोगों को छू रहा है, खुदावन लोगों को छू रहा है। बहुत सारे लोग शिफा पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मफलूज आजाद हो रहे हैं। हालेलुया, मफलूज चल रहे हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। खुदावन इन गवाहियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, बी द लाइट।